चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 8% का गिरावट नजर आया हुआ था और सभी लोगों को पता है ये गिरावट किस वजह से नजर आया हुआ था। बेसिकली रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हमें जो ग्रोथ नजर आया हुआ था, जो ग्रोथ के लिए जो कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर जो रेवेन्यूज ग्रोथ का जो नंबर दिया गया था वो फुलफिल कंपनी नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल कंपनी ने दिया गया था 5% से लेकर 6% के आसपास हमें कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर हम लोग ग्रोथ नजर आ सकती, लेकिन बाद में फिर कंपनी ने एक हमें ग्रोथ का नंबर मेंशन किया कि हम लोग 5 से 6% ग्रोथ नहीं दे पाएंगे, हम लोग ऑलमोस्ट 1 से 2% का ग्रोथ दे पाएंगे। पहले जो कंपनी ने ग्रोथ का जो आउटलुक दिया गया था वही मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और ऊपर से मार्केट इसे भी दोस्तों फुलफिल नहीं कर पाया। तो और हमें करेक्शन इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुका है। मार्केट ने इसी नेगेटिविटी के अंदर रिवॉर्ड हमें दे चुका है। देखिएगा मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रिवॉर्ड भी देता है एज वेल एज हमें नेगेटिव रिवॉर्ड भी कोई भी कंपनी के अंदर नजर आ जाता है। तो ये तो नजर आ चुका है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमें करना क्या चाहिए? क्या और हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर अपडेट्स नजर आए हुए हैं? क्या पॉजिटिव अपडेट से, क्या नेगेटिव अपडेट से? चलिए बात कर लेते। और हमें आने वाले फ्यूचर में करना क्या चाहिए? क्या कंपनी के अंदर बेच देना चाहिए या फिर कंपनी के और अंदर हमें खरीदारी करना चाहिए? जितना भी हमें गिरावट नजर है क्या और हमें बाइंग करना चाहिए? हर एक पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। अभी दोस्तों ये जो गिरावट हमें जो नजर आया हुआ था 21 जुलाई के दिन, तो जब भी कोई भी कंपनी के अंदर यानी जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, अगर उस कंपनी के अंदर 7 से 8% का अगर आपको करेक्शन नज़र आएगा तो बेसिकली कंपनी के मार्केट कैप के अंदर भी दोस्तों हमें करेक्शन नज़र आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टर का बहुत बड़ा लॉस हमें हुआ होगा। तो बेसिकली दोस्तों इन्वेस्टर का कितना हमें लॉस हुआ है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो जो हमें 8-10% का गिरावट जो हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो अगर आप इनका मार्केट कैप देखोगे तो 43,776 करोड़ के आसपास हमें मार्केट कैप के अंदर आपको फॉल नजर आ चुका है। यानी कि दोस्तों इतना दोस्तों अगर आप ये नंबर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो एक लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी आराम से या डेवलप हो पाएगी इतना नंबर्स के अंदर। तो जिसके हिसाब से जो फॉल है बहुत ज़्यादा दोस्तों में यह फॉल निकल के आ चुका है। देखिएगा कंप्लीट न्यूज़ के निकल के आ रही है। हम लोग कंप्लीट न्यूज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। जून क्वार्टर एंड डिलीवर अ शॉकर एज इट स्लैश्ड इट फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रोथ आउटलुक टू 1 to 3.5% ऑन डिले डिसीजन मेकिंग बाय क्लाइंट्स एमिड ग्लोबल माइक्रो अनसर्टिनिटीज। तो दोस्तों यह बेसिकली पूरा सिचुएशन क्या था, मैटर क्या था, हम लोग बात करेंगे। बेसिकली कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो हमें आउटलुक दिया था ग्रोथ रिगार्डिंग उसको फुलफिल किया, मार्केट ने पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट किया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर भी कंपनी ने जो आउटलुक दिया था ग्रोथ रिगार्डिंग उसको बहुत अच्छा खासा फुलफिल किया और मार्केट ने इसे अच्छा खासा पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जो कंपनी ने आउटलुक दिया था ग्रोथ रिगार्डिंग वो आउटलुक को कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई, इसी की वजह से मार्केट ने इसे नेगेटिव रिवॉर्ड हमें दिया गया है और इसी की वजह से करेक्शन नज़र आया हुआ है। अब ये रेवेन्यूज़ के अंदर जो हमें जो ग्रोथ के अंदर जो आपको स्लो डाउन नज़र आया है इसके पीछे का रीज़न क्या है? इन्होंने दोस्तों कंप्लीटली मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग उनका डिले हमें नज़र आया हुआ है, यानी कि डिसीजन जल्दी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जितने ज़्यादा कोई भी कंपनी के क्लाइंट्स होंगे उतना ही कंपनी को रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यह हुआ क्या कि क्लाइंट्स का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा देर बाद आ रहा है, यानी कि बहुत क्लाइंट्स डिले कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जिसकी वजह से एंड एज वेल एज ग्लोबल माइक्रो अनसर्टिनिटीज हमें नज़र आए हुए हैं, ऐसा भी आप यह बोल सकते हो। तो जिसकी वजह से अगर जितना ज़्यादा क्लाइंट्स डिले करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए उतना ही कंपनी का रेवेन्यूज़ के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ही कंपनी का इनकम के अंदर दोस्तों इम्पैक्ट हमें पड़ जाएगा। तो जितना हमें डिसीजन मेकिंग के लिए डिले नज़र आया है इसी की वजह से करंट बेसिस के ऊपर हमें इन्फोसिस के नंबर्स के अंदर दोस्तों इसका इम्पैक्ट नज़र आ चुका है। अभी देखिएगा एक और हमें बुरी दोस्तों खबर नज़र आई हुई है। जब भी कोई भी कंपनी बुरा सिचुएशन के अंदर फंसा होता है तो कोई आपको ज़्यादा दोस्तों पॉजिटिविटी खबर नहीं आती, पूरे मार्केट के अंदर उस कंपनी को हमें गिराया जाता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो देखिएगा नंबर्स ऑफ सेल रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक आर द हाइएस्ट इन ओवर अ डिकेड।
यानी कि दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने सेल रिकमेंडेशन दिया गया है जो कि हाईएस्ट रिकमेंडेशन नज़र आया हुआ है 10 सालों में। डिकेड डिकेड यानी कि 10 साल। तो 10 साल बाद दोस्तों एक बहुत बुरी खबर आई हुई है जो कि इन्फोसिस ने 10 साल बाद बहुत ही ज़्यादा बुरे नंबर्स हमें पेश किया। बुरे नंबर्स पेश करने की ही वजह से बहुत बड़े बुरे सिचुएशन या फिर बहुत बुरे सेल रिकमेंडेशन हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि अच्छी कंपनी जब भी गिरता है तब रिटेल इन्वेस्टर 100% उस कंपनी के अंदर माल सेल करके निकल जाते, लेकिन वही आते हैं, वही एंट्री होती है स्मार्ट इन्वेस्टर की। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जिन लोगों को पहले से स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, जो लोग कोविड से पहले स्टॉक मार्केट को जानते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो नज़र आया हुआ है, वो करते क्या है, जो भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है लगातार उस कंपनी के अंदर माल दोस्तों बाइंग करते हैं, क्योंकि इनको पता है आने वाले फ्यूचर में एक समय ऐसा आएगा कि ये कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी आएगी और तब हम लोग अच्छा खासा एंजॉय कर पाएंगे। उनको पता है कब हमें बाइंग करना चाहिए, उनको ये पता ही नहीं कि हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने फिक्स टारगेट रखा है कि एक स्पेसिफिक कंपनी को मैं आने वाले 10 सालों में 15 सालों के लिए होल्ड करने वाला हूँ। तो इसी को लेके बहुत जो डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों करंट सिचुएशन क्या है कि इन्फोसिस फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। एक क्वार्टर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बुरा हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे दोस्तों बात निकल के नहीं आती। कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन भी नजर आया हुआ है। रिलेगे रिटेल्स रिसर्च के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन इन्फोसिस के अंदर दिया गया है एंड 1740 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर मिल चुका है। एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब हमें पहले दोस्तों गिरावट नजर आया हुआ था ऑलमोस्ट हमें अप्रैल महीने के अंदर 10% का जब लोअर सर्किट कंपनी के अंदर लगा हुआ था, उस वक्त हमने बात किया था, तब कंपनी 1250 रुपये के आसपास हमें मिल रहा था, उसी वक्त हमने बात किया था। तो जिसकी वजह से ऐसे जब भी गिरावट आपको दोस्तों नजर आती है, बड़े इन्वेस्टर की, बड़े म्यूचुअल फंड्स की, बड़े एफआईएस की ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी ये लोग स्टार्ट कर देते, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में इतना अच्छी प्राइस के ऊपर कोई भी कंपनी मिलने नहीं वाली, और इनफैक्ट हमें इन्फोसिस तो कंपनी बिल्कुल भी मिलने नहीं वाली। करंट सिचुएशन बुरा है, इसी की वजह से कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में सिचुएशन अगर अच्छा हुआ तो तेजी में भी इन कंपनीज के अंदर हमें तेजी भी नजर आ जाएगी। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फ्यूचर के लिए होल्ड करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये कंपनी एआई के ऊपर भी काम कर रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो विप्रो का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% का गिरावट नजर आया। जब भी दोस्तों हमें इन्फोसिस के अंदर आपको गिरा है, इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है, मैक्सिमम आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आई हुई है। फॉर एग्जांपल विप्रो भी गिरा, टीसीएस भी गिरा, एचएल टेक के अंदर भी गिरावट आपको नजर आई, टेक महिंद्रा के अंदर भी गिरावट नजर आई, यानी कि मैक्सिमम आईटी कंपनीज के अंदर आपको गिरावट नजर आ चुकी है और 405 रुपये की क्लोजिंग विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों विप्रो के अंदर कोई आपको बुरी खबर नजर नहीं आए, लेकिन ये सिचुएशन अगर मिस कर देंगे तो आने वाले फ्यूचर में पछताने वाले हो। रिटेल इन्वेस्टर छोड़ के हर एक लोग इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं, देखिएगा, समझ लीजिएगा। जब तक दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा तब तक आने वाले फ्यूचर में बड़ा पैसा कभी भी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। जून 2023 का अगर आप होल्डिंग का दोस्तों डेटा देखोगे, बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो 7 प्रमोटर्स का जो होल्डिंग था 72.91% का होल्ड प्रमोटर्स हमें कर रहे थे। फिर जुलाई 2023 का अगर आप डेटा या देखोगे तो 73% के आसपास हमें ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आई हुई है। प्रमोटर्स ने भी अच्छा खासा माल दोस्तों बाइंग किया है, छोटा सा माल बाइंग किया, लेकिन दोस्तों ये परसेंटेज भी अगर हम निकालेंगे तो इन करोड़ हमें निकल के आया हुआ है, यानी कि प्रमोटर्स ने भी इस कंपनी के अंदर माल बाइंग किया है। एफआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो एफआईएस के पास पहले 6.32% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 6.46% की होल्डिंग कर चुके हैं। डीआईएस का डेटा देखोगे तो 7.56% की होल्डिंग था, वो इंक्रीज करके 7.69% की होल्डिंग कर चुका है, यानी कि प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं, एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, बेच कौन रहा है? तो माल जो बेचा है, जो पब्लिक ने दोस्तों माल बेचा है एज यूजुअल, पर पब्लिक के पास पहले 13.05% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 12.71% का स्टेक कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप विप्रो के अंदर दोस्तों जून 2023 का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे बाइंग का, तो 66 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 60 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। और सिमिलर तरीके से हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर भी नजर आया हुआ है। लगातार म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आए हुए हैं। तो दोस्तों विप्रो हो या इन्फोसिस, करंट सिचुएशन बुरा है, इसी की वजह से कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रही है। आने वाले फ्यूचर में जिस तरह सिचुएशन आपको अच्छा खासा इंप्रूव होते नजर आएगा, इन कंपनीज के अंदर भी रैली तेजी नजर आ जाएगी। जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना।